नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब सीखेंगे वर्णमाला। और वर्णमाला में ये रीजनिंग का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध ये पेपर में पूछा जाता है कि पूर्वार्ध भाग को अंग्रेजी वर्णमाला की पूर्वार्ध भाग को पलट दिया जाए या उत्तरार्ध भाग को पूर्वार्ध चाहे पूछा जाए, चाहे प्रथम अर्धांश पूछा जाए, चाहे फर्स्ट स्टेप पूछा जाए, इन तीनों का मतलब एक होता है। उत्तरार्ध, द्वितीय अर्धांश और सेकंड स्टेप, इन तीनों का मतलब एक है। अगर बाएं से कहेगा इसका मतलब ए से लेना है, अगर दाएं से लिखा होगा इसका मतलब कि जड़ से। और कुल 13 अक्षर होते हैं, मतलब कुल कुल 13 अक्षर। इन 13 अक्षरों को हम पूर्वार्ध बोलते हैं और लास्ट के 13 अक्षरों को हम क्या कहते हैं, उत्तरार्ध कहते हैं। यानी इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ 26 अक्षर होते हैं, जो आगे से जो 13 अक्षर होते हैं इनको हम पूर्वार्ध बोलते हैं, और जो लास्ट से जो 13 अक्षर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरार्ध। अब कभी कभी पूर्वार्ध से प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी उत्तरार्ध से। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, पूर्वार्ध से, और इसके बाद हम क्या सीखेंगे, उत्तरार्ध से। तो पूर्वार्ध का कुछ रूल्स हम देखेंगे। यानी सबसे पहले अगर लेफ्ट लेफ्ट दिया होगा या राइट राइट दिया होगा, यानी दोनों सेम दिया होगा, दोनों अगर सेम होगा तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर एक लेफ्ट होगा एक राइट, और एक राइट होगा एक लेफ्ट, यानी अपोजिट दिया होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये दो नियम अंग्रेजी वर्णमाला में हर जगह लागू होगा। यानी अगर सेम दिया होगा तो घटाएंगे, और अगर अपोजिट विपरीत दिया होगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इसमें कुछ रूल्स हमें देखना है कि अगर प्रथम अर्धांश को पलटने के लिए कहेगा, यानी प्रथम अर्धांश को अगर बदलने के लिए अगर हमसे कहेगा, तो हम क्या करेंगे, 14 से उसको हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको जब इधर पलटेंगे तो 13 अक्षर तो पलटेंगे, लेकिन इधर के जो 13 अक्षर है वो तो सेम होंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा आंसर 14 से कम आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 14 में से घटाना पड़ेगा। लेकिन अगर 14 से अगर हमारा आंसर अगर 14 से ज्यादा आएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा आंसर आया वो 14 से अगर कम आएगा तो उसको हम 14 में से पहले घटा देंगे, और घटाने के बाद जो आएगा वो क्या होगा, हमारा आंसर जैसे दिया है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। यानी प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने के लिए क्या कह रहा है, तो बाएं से चौथा अक्षर दिया गया 8वां, और दाहिनी तरफ से कितना दिया गया, राइट से कितना दिया गया, 9वां। और ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 9 8 17, और ये 17 जो है वो 14 से क्या आ गया, बड़ा आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 17 का मतलब क्या होता है, 17 का मतलब क्यू। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अगर विपरीत क्रम में लिखेंगे तो यम यहाँ इधर हो जाएगा, यम एन ओ, यम एन एल के, या हम ऐसे लिख देते हैं। अगर इसको उल्टेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम लिखा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश माने आगे से 13 अक्षर को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन होगा। बाकी इसको ऐसे रहने दीजिए, एन ओ पी क्यू आर एस टी जेड लिखा है। बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाएं से 8वां अक्षर के क्या आ गया, एफ के दाएं, इसके दाएं ये इधर होगा कि इधर, तो इसके ये बाएं होगा हमेशा। जो तुम्हारा बायां होगा वो इसका बायां होगा, और ये क्या हो जाएगा, दायां। लिखा है 8वें अक्षर, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, तो इसके दाएं 9वां अक्षर कौन सा पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। जैसे अगला प्रश्न दिया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला की पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। पूर्वार्ध का मतलब होता है कि प्रथम अर्धांश लिखा जाता है तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, यानी लेफ्ट से कितना दिया गया है, 7,
और राइट से कितना दिया गया है 5, और इन ये दोनों विपरीत हैं, अगर दोनों अपोजिट होंगे तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 7 5 कितना हो गया 12, और यहाँ इसका जो हमारा जो मान आया वो क्या है 14 से कम है, तो हम 14 में से पहले 12 को क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना आएगा 2, और 2 किसका कोड होता है, 2 का मतलब बी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब इसको हम जैसे लिख दें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और एन ओ पी, यानी आधे भाग को पलटे हैं आगे, तो आधे भाग को ऐसे रहने देंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए, हमने उल्टे क्रम में लिख दिया, और बाएं से 7वां अक्षर 1 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से 7वां अक्षर क्या है 7, के दाएं 5वां अक्षर, इसके दाएं इधर होगा, 5वां अक्षर क्या आएगा 1 2 3 4 5, और 5वां अक्षर क्या आएगा बी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। इसको हमें लिखना ना पड़े, इसीलिए अगर पूर्वार्ध को पलटने के लिए कहेगा तो हमारा आंसर, अगर हम 14 को ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक 13 होता है, अगर यहाँ तक होगा तो उसके उसके सीरीज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर उसका मान 14 से कम होगा तो हम यानी इस वाली एरिया में ही आएगा, इसलिए हमें उसमें 14 में से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो हम इसको इस टाइप से ना करके हम क्या करते हैं, जब पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखने के लिए कहेगा तो पहले लेफ्ट राइट को हम लिख लेंगे, अगर अपोजिट होगा तो जोड़ देंगे, अगर सेम होगा तो घटा देंगे, हमारा मान 14 से ज्यादा आएगा तो हमारा वही आंसर हो जाएगा, और 14 से कम आएगा तो उसको 14 में से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, जो निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से, यानी आगे से जो जो सबसे आगे लिखा होगा वहीं से हम काउंटिंग करेंगे। अगर यहाँ शुरुआती कहाँ से हुआ है, दाएं से, तो हम जो जो हम काउंटिंग करेंगे वो इधर से। अगर बाएं से लिखा होगा तो हम कहाँ से काउंटिंग करेंगे, तो हमें नंबर बाएं से पता होता है, दाएं से नहीं पता होता है, तो अगर दाएं से लिखा होगा तो जो आंसर आएगा उसमें से हम पहले 27 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, जैसे कि पिछले वाली वीडियो में आपने सब देखे थे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 7वें अक्षर, इन राइट से 7वां अक्षर, और बाएं से 11वां अक्षर, लेफ्ट से 11वां अक्षर, ये दोनों क्या दिया गया है, विपरीत, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, कहाँ से है, दाएं से, और हमें हमें पता कहाँ से है, सिर्फ लेफ्ट से। तो जब जब दाएं से शुरुआत होगा तो पहले 27 में से 18 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 27 में से 18 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9, और हमारा जो आंसर है वो 14 से क्या है, कम, तो 14 में से हम 9 को घटाएंगे, तो 14 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5, और 5 का मतलब क्या होता है ई, तो हमारा आंसर क्या होगा, यानी अगर यहाँ बाएं लिखा होगा तो तब फिर यही देखते, लेकिन अगर दाएं लिखा होगा या दाहिनी तरफ लिखा होगा, इसका मतलब कि हमें जड़ से काउंटिंग करना है। अगर दाएं लिखा होगा तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें से पहले 27 घटाएंगे, अगर वो 14 से ज्यादा आ जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, अगर 14 से कम आएगा तो 14 में से उसको घटा के जो आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर। अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वां अक्षर, यानी राइट से क्या कह रहा है, राइट से 10वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, यानी राइट से क्या होगा 5वां, और ये दोनों क्या है, सेम। अगर दोनों सेम होते हैं तो दोनों को हम क्या करते हैं, घटाते हैं, 10 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5, लेकिन हमें दाईं ओर से निकालना है, जो सबसे आगे लिखा होता है वहां से काउंटिंग करते हैं। सबसे आगे क्या लिखा है, दाईं ओर, जब दाईं ओर से लिखा होगा तो हम 27 में से इसको हम क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 22, हमारा जो आंसर है वो 14 से क्या है, बड़ा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और 22 का मतलब क्या होता है, बी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। लिखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध को उल्ट दिया जाए, यानी उलट दिया जाए, तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 6वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा, पूर्वार्ध का मतलब प्रथम अर्धांश, चाहे पूर्वार्ध कहा जाए, चाहे प्रथम अर्धांश कहा जाए, चाहे फर्स्ट स्टेप कहा जाए, सबका मतलब क्या होता है, एक ही होता है।
बाएं से कितना दिया गया है, बाएं से लेफ्ट से 12वां अक्षर और दाएं से 66वां अक्षर और फिर बाएं से कितना दिया गया, लेफ्ट से कितना दिया गया है, 8वां अक्षर। तो जो यहाँ लिखा होगा उसी से हम काउंटिंग करते हैं, यानी जो अगर यहाँ चाहिए और चाहिए जितना राइट लेफ्ट चाहिए जितना लिखा हो, जो आगे लिखा होगा हम उसी से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। यानी लेफ्ट और राइट ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। लेफ्ट और ये लेफ्ट यानी इससे हम तुलना नहीं करेंगे, ये लेफ्ट और राइट इसको इससे तुलना करेंगे, ये दोनों विपरीत हैं। अगर दोनों अपोजिट होंगे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी लेफ्ट और ये लेफ्ट दिया गया है तो इसको हम दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी ये विपरीत है तो इसके बीच में प्लस का चिन्ह, लेफ्ट और लेफ्ट ये दोनों सेम है तो इसके बीच में क्या लिखेंगे, माइनस का चिन्ह। तो 12 और 6 18, 18 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। लेकिन जो हमारा आंसर आया ये 14 से क्या आ गया, कम आ गया। अगर 14 से कम ज्यादा आएगा तो वही हमारा आंसर होगा, और अगर 14 से कम आएगा तो उसमें हम 14 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, 4 आएगा। और 4 का मतलब क्या होता है, डी। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, डी। यानी 12 बाएं से 12वें अक्षर, दाएं के 6वें अक्षर के बाएं जो 8वां अक्षर होगा वो क्या होगा, डी होगा। अब हम सीखेंगे कि प्रथम अर्धांक को ऐसे रहने दिया जाए और दूसरे वाले पार्ट को हम क्या कर दें, बदल दें। ये तो हमने इसमें क्या किया था कि पूर्वार्ध में जो सेंटर मान रहे थे उसको हम क्या मान रहे थे, 14, और इसमें हम जो सेंटर मानेंगे वो क्या मानेंगे, 20। यानी जब प्रथम अर्धांश लिखा होगा तो उसको 14 से तुलना करेंगे, और जब दूसरा अर्धांश लिखा होगा तो उसको हम 20 से और 14 से ही क्यों तुलना किया जाता है, इसको हम समझा रहे हैं। यानी जो हमारा जो सेंटर होगा उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा उसको हम देखेंगे कि ये 20 से ज्यादा है कि कम। अगर 20 से अधिक आएगा, अगर 20 से अधिक आएगा तो जितना अधिक आएगा उसका हम क्या करेंगे, उसका हम दोगुना करेंगे। जितना अधिक आएगा मतलब 20, जैसे मान ले रहे हैं कि हमारा आंसर मतलब जितना आएगा उसका दोगुना करेंगे, और दोगुना करके उसको हम क्या करेंगे, इसमें में से क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन अगर हमारा आंसर 20 से कम आ गया तो हम क्या करेंगे, उसका दोगुना तो करेंगे लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, उतना जोड़ देंगे। ये यही क्या है, रूल्स। यानी अगर दूसरार्ध को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो उसको हम 20 से तुलना करेंगे। अगर हमारा आंसर 20 से अधिक आएगा तो जितना अधिक आएगा उसका दोगुना करेंगे, और दोगुना करके उसको इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर हमारा आंसर 20 से कम आएगा तो जितना कम आएगा उसका दोगुना करेंगे, और दोगुना करके उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब हम 20 को ही क्यों ले रहे हैं, अब आप इसको ध्यान से देखें। A B C D E F G H I J K L M, और इसको उलट के लिखना है। यानी N O P Q R S T U V W X Y Z। अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 इधर, यानी इधर से भी टी 7वें नंबर पे है और इधर से भी टी 7वें नंबर पे है। 1 2 3 4 5 6 7, इसीलिए इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम केंद्र बिंदु मान लेते हैं, इसको हम सेंटर मान लेते हैं कि इसी से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। यानी इधर से तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत क्या होगी इधर से, तो हम उसमें से 20 में से हम क्या करेंगे, उतना हम घटा देंगे। अब हम प्रश्न देखेंगे तो अब यहाँ से हमें समझ में आएगा कि लिखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के उत्तरार्ध को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, यानी रूल्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो रूल्स हम पहले पढ़ रहे थे लेफ्ट राइट, यानी अगर सेम होगा तो घटाया जाएगा और अपोजिट होगा तो क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। बाएं से 25वां दिया है, यानी लेफ्ट से कितना दिया गया है, 25वां, और बाएं से कितना दिया गया है, लेफ्ट से कितना दिया गया है, 4था। ये दोनों सेम हैं, अगर सेम होंगे यानी दोनों समान होंगे तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, और 25 में से 24 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 21। और इसकी तुलना हम किससे करेंगे, 20 से। तो कितना इसमें दोनों में कितने का गैपिंग है, 1 का, यानी 21 20 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 1 का हम दोगुना करेंगे, कितना आएगा, 2, और फिर 21 में से हम 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 19, और 19 का मतलब क्या होता है, एस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस।
अब इसको हम देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये यानी अगर हमारा आंसर 20 से अधिक आएगा तो जितना अधिक आएगा उसका हम क्या करेंगे, जितना ज्यादा आएगा उसका दोगुना करेंगे और उसमें में से हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर हमारा आंसर 20 से कम आएगा तो जितना कम आएगा उसका दोगुना करेंगे और दोगुना करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर बाएं से लिखा है तब, अगर दाएं से लिखा होगा तो उसको हमें 27 में से जैसे पहले रूल्स था वैसे ही हम क्या करेंगे। अब इसको हम देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के उत्तरार्ध को विपरीत क्रम में लिखा जाए, उत्तरार्ध माने दूसरे हिस्से को पहले वाले हिस्से को ऐसे रहने दिया जाए, EFGHIJKLMN और इसको उलट दीजिए, NOPQRSTUVWXYZ लिखा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के उत्तरार्ध को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, हमने लिख दिया। और तो बाएं से 25वां अक्षर, बाएं से 25वां अक्षर कौन सा होगा, 13 अक्षर तो यहां से होंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25वां अक्षर क्या होगा, ओ के बाएं चौथा अक्षर, इसके बाएं इधर होगा तो इसके बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, तो इसके बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, ऐसे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे। और इसको लिखना ना पड़े इसलिए हम क्या मान लेते हैं, 20 को उसको सेंटर मान के हम क्या कर देते हैं, उसको हम निकाल लेते हैं। एक बार इसको हम फिर से समझा रहे हैं, जिसके समझ में ना आया वो एक बार फिर से देखेंगे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के उत्तरार्ध को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी दूसरे भाग को, तो बाएं से 25वां अक्षर यानी लेफ्ट से 25वां अक्षर और फिर के बाएं 25वां ने लेफ्ट से ही चौथा अक्षर, दोनों सेम दिए हैं तो घटाएंगे, कितना आ गया, 21। और इसकी तुलना हम किससे करेंगे, 20। 21 20 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। अगर ज्यादा होगा तो उसका दोगुना करेंगे, इसका दोगुना करेंगे, क्या आएगा, 2। और फिर 21 में से 2 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना आएगा, 19। और 19 का मतलब क्या होता है, यस। यानी हमें पेपर में लिखना ना पड़े इसलिए हम इसको क्या करते हैं, फास्ट तरीके से इस टाइप से करते हैं। जैसे दिया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला की द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा, यानी लेफ्ट से कितना दिया गया है, 7वां, और राइट से कितना दिया गया है, 15वां। ये दोनों अपोजिट हैं तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 24। लेकिन ये बाएं से ही दिया है इसलिए हमारा आंसर ये 24। अगर यहाँ दाएं लिखा होता तो हमें 27 में से इसको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, जैसे कि हम पीछे जैसे पढ़ रहे थे। यानी दोनों अपोजिट हैं तो ये 24 आएगा। और इसकी तुलना किससे करेंगे, 20 से। ये 20 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है तो इसका दोगुना करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। और 24 में से 8 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर 20 से बड़ा मान होगा तो उसका दोगुना करके घटाएंगे, अगर 20 से कम आएगा तो उसका हम दोगुना करके हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 16। और 16 का मतलब क्या होता है, पी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी। जैसे अगला प्रश्न दिया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सेकंड स्टेप का मतलब दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वां अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर क्या होगा, यानी लेफ्ट से 13, लेफ्ट से कितना दिया गया, 13, और राइट से कितना दिया गया, 6। ये दोनों अपोजिट हैं तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और बाएं से ही काउंटिंग करने के लिए कहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19। अब ये जो मान आया वो क्या है, 20 से बड़ा आया कि छोटा आया, छोटा आया। कितना छोटा है, 1 छोटा है तो इसका दोगुना करोगे कितना आएगा, 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब की घटाएंगे नहीं, अब की इसमें 19 में हम 2 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी हमने बताया था कि अगर 20 से अधिक आएगा तो जितना अधिक आएगा उसका दोगुना करोगे और दोगुना करके इसमें क्या करना है, घटा देना है। लेकिन अगर 20 से कम आएगा तो जितना कम आएगा उसका दोगुना करोगे और फिर इसको इसमें क्या करोगे, ऐड कर दोगे। जैसे हमारा मान कितना आ गया, 19,
और 19 20 से कितना छोटा है, एक छोटा है, एक कम है, तो इसका दुगना करेंगे तो 2 आएगा। यानी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा आपको इन दोनों का अंतर निकाल के दूना करना है। अगर बड़ा आएगा तो घटा देना है और छोटा आएगा तो उसमें जोड़ देना। 9 और 19 और 2 कितना होगा, 21, और 21 का मतलब क्या हो जाएगा, यू। तो हमारा आंसर क्या होगा, यू। दिया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ये दूसरे वाले पार्ट को, तो दाएं से 13वां अक्षर के बाएं, अब की यहाँ कहाँ से करा है, दाएं से। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो चाहे उत्तरार्ध हो, चाहे पूर्वार्ध हो, चाहे सामान्य प्रश्न हो, अगर दाएं से जहां लिख देगा वहां हमें जो आंसर आएगा उसमें से 27 में से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। दाएं से 13वां अक्षर यानी राइट से कितना दिया गया, 13वां, और बाएं से 5वां अक्षर दिया गया, लेफ्ट से 5वां दिया है, दोनों अपोजिट हैं तो दोनों जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 28। लेकिन हमें निकालना कहाँ से है, दाएं से। तो हम 27 में से हम क्या करेंगे, 18 को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9, और 9 क्या हो जाएगा। अब इसको हम 20 से तुलना नहीं करेंगे। अगर हमारा आंसर 13 से कम रहेगा तब हम इसको 20 से तुलना नहीं करेंगे। हमारा आंसर जब तक 14 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि 13 तक में इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, यानी पहले वाले भाग को नहीं बदला गया है, सिर्फ दूसरे वाले भाग को बदला गया है, यानी 13 तक में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर हमारा आंसर 13 से कम आएगा तब उसको हम 20 से तुलना नहीं करेंगे। द्वितीय अर्धांश को जब पलटा जाएगा, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्यों, अगर इसको हम 20 से तुलना करते भी तो ये 9 तक सिर्फ कहाँ तक आता, सिर्फ आई तक आता, और आई की इधर हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर इसको हम 20 से तुलना करते भी तो ये इससे कितना ज्यादा है, ये कितना कम है, 11, और इसको करते 11 दूना क्या कर देते, 22, और 22 में अगर हम 9 जोड़ देते तो ये कितना आ जाता, 31, और 27, 31 में से अगर हम 27 को घटा देते तो फिर ये यानी ये इसमें से 9 में ये 22 जोड़ देते तो कितना आ जाता है, 31, और 31 लेटर इसमें होते ही नहीं। इसीलिए कि अगर आपका आंसर 13 से कम आ जाए, या तो 13 आए या तो 13 से कम आए, तो हम उसके मान में कोई हमें 20 से उससे हम तुलना नहीं करेंगे, यानी जब तक हमारा आंसर 14 से बड़ा नहीं आएगा, यानी 13 तक में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है तो हम 13 तक को नहीं देखेंगे। 13 के ऊपर आएगा तभी हम उसको 20 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, आई। लिखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वां अक्षर यानी राइट से चौथा दिया गया 12वां, और लेफ्ट से चौथा अक्षर दिया गया चौथा। लेफ्ट से कितना दिया गया, ये दोनों अपोजिट हैं तो दोनों जोड़ेंगे तो 12 4 कितना आ जाएगा, 16। लेकिन हमें निकालना कहाँ से है, दाएं से। जब प्रश्न दाएं से स्टार्ट हो तो हमेशा सब जो हमारा आंसर निकल के आएगा उसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11, और इसका मान क्या है, 14 से कम है, तो इसलिए हमारा यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। अगर ये 14 से ज्यादा होता तो इसको हम 20 से क्या करते, तुलना करते। दिया है कि द्वितीय अर्धांश को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए, इसको हमने इस टाइप का देख लिया है, लेकिन एक सवाल और देख लेते हैं, इसके बाद हम इसको यहीं से क्या कर देंगे, ये नियम खत्म हो जाएगा। ये द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर यानी राइट से चौथा दिया गया है 10वां, और दाएं से कितना दिया गया, यानी राइट से ही कितना दिया गया है, 5वां। जब दोनों सेम होंगे तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, और राइट से कह रहा है यानी दाईं ओर से कह रहा है तो 27 में से पहले 5 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 22। इसका मान 14 से बड़ा आ गया तो इसकी तुलना हम क्या करेंगे, 20 से करेंगे। कितना ज्यादा आ गया, 2, इसका दोगुना करोगे तो 4, और 22 में से फिर हमें 4 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 18, और 18 का मतलब क्या होता है, आर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा,